तो एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू का पूरा मैच का डब्ल्यू का लीक हो चुका है। और क्या प्रॉब्लम चल रहा है भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे भी नहीं आए थे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो भाई सबसे पहली चीज, अगर आपने रॉयल नंबर देखा होगा तो वहाँ पे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस को किसने एलिमिनेट किया था? सीएम पंक को। और उसके तुरंत बाद सीएम पंक को एलिमिनेट किया था लोगन पॉल ने। लेकिन वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेथ रॉलिंस उसके बाद भीड़ पड़े थे रोमन रेंस और सीएम पंक से, और उन्होंने रोमन रेंस को 2 स्टॉप भी लगाए। पहला सिर्फ मैट के ऊपर और दूसरा लगाया स्टील स्टेप्स के ऊपर। और इसके बाद खबरें सामने आने लग गई कि रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हमें रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा। ये मैच देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये क्यों बैड आइडिया हो सकता है डब्ल्यू के लिए? तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि अगर ये मैच डब्ल्यू कराती है तो तीनों सुपरस्टार एक ही मैच में हमें देखने के लिए मिलेंगे, और तीनों के अलग अलग मैचेस देखने का आनंद, जो मज़ा है डब्ल्यू उसको गंवा देगी। क्योंकि सीएम पंक के साथ कोई और सुपरस्टार लड़ सकता है, रोमन रेंस के साथ कोई और सुपरस्टार लड़ सकता है, वो रॉक भी हो सकते हैं, और सेथ रॉलिंस के साथ भी कोई और सुपरस्टार लड़ सकता है। यानी तीनों के 3 अलग अलग मैचेस के चांसेस डब्ल्यू ये मैच कराने के बाद खो देगी। चलो ठीक है, और अच्छी बात क्या होगी अगर डब्ल्यू ने ये मैच कराया तो सबसे पहली चीज़, ये मैच अगर डब्ल्यू ने करा दिया सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच, तो ये मैच जैसा मेन इवेंट डब्ल्यू की हिस्ट्री में अभी तक कोई नहीं हुआ। क्योंकि तीनों के तीनों ही सुपरस्टार अपने अपनी जगह काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार है, काफ़ी मेन इवेंटर है। और रोमन रेंस तो लगातार 4 या 5 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया। लगभग 2019 से रोमन रेंस ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया हुआ है, और रेसलमेनिया 41 में तो रोमन रेंस ने कमाल कर दिया था, क्योंकि दोनों नाइट को रोमन रेंस ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया था, पहले रॉक के साथ और उसके बाद कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के मैच में। और अगर डब्ल्यू ये मैच वापस कराती है तो ये मैच भी मेन इवेंट में ही जाएगा। ये बात तो मुझसे लिख के ले लो। और ये मैच काफ़ी ज़्यादा रेटिंग लेके आएगा, छप्पर फाड़ रेटिंग लेके आएगा डब्ल्यू के लिए। ये बात भी तो मुझसे लिख के ले लो। लेकिन ये मैच कराने से ड्रीम मैचेस की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसे रोमन रेंस वर्सेस रॉक हो गया, सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स हो गया, और सेथ रॉलिंस किसी और सुपरस्टार के साथ लड़ेंगे, वो मैचेस की भी पूरी तरह चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो अगर आपने कल का मंडे नाइट रॉ देखा होगा तो वहाँ पे हमें ड्रू मैकिंटायर दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए, और ऐसी खबरें सामने आ रही कि ड्रू मैकिंटायर बैक स्टेज भी नहीं थे। तो ड्रू मैकिंटायर के साथ भाई पंगा क्या चालू है? क्योंकि पंगा ये चालू है कि ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल खुश नहीं थे जिस तरह वो एलिमिनेट हुए रॉयल नंबर में। एले नाइट और लोगन पॉल के जो इंटरनल सेगमेंट चालू था उस वजह से ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल ठीक नहीं थे, खुश नहीं थे। ड्रू मैकिंटायर का कहना था कि जो स्टोरी लाइन थी, जो स्टोरी टेलिंग थी, वो एले नाइट और लोगन पॉल के बीच बीच में आने की वजह से हमारे पास ठीक से मौका नहीं मिला वो स्टोरी टेलिंग करने के लिए। फैंस को हम उस तरह एंटरटेन नहीं कर पाए। इस चीज़ की वजह से ड्रू मैकिंटायर और बाकी 6-7 सुपरस्टार काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। जैसे ड्रू मैकिंटायर हो गए, डेमियन प्रीस्ट हो गए, ये सुपरस्टार के नाम आ रहे हैं जो बैकस्टेज बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एले नाइट और लोगन पॉल के जो उन्होंने आपस में झगड़ा उत्ता जमाया, उसके वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और इस वजह से ट्रिपल एच ने ड्रू मैकिंटायर को जल्दी घर पे भेजा कि भाई जाते ड्रू मैकिंटायर तो शांत हो जा, जल्दी घर जा, आराम कर, बीबी के साथ सो थोड़ी देर। इस वजह से डब्ल्यू ने ड्रू मैकिंटायर को शायद इस हफ्ते भी मंडे नाइट रॉ पे दिखाना उचित नहीं समझा। ठीक, तो अगली खबर हमारे सामने रही कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने जेकब फाटू को रॉयल नंबर मैच में आके एलिमिनेट किया। तो इसके बाद क्या? तो भाई सबसे पहली चीज़ कि जेकब फाटू ब्लड लाइन के मेंबर और सोलो सिकवा गायब है, जो ब्लड लाइन के लीडर थे न्यू ब्लड लाइन के। और अब जेकब फाटू और टामाटोंगा खुद से ऑपरेट कर रहे हैं। और खबरें ऐसी सामने आ रही कि हमें ब्रॉन स्ट्रोमन और जेकब फाटू की काफ़ी लंबी चौड़ी फ्यूड देखने के लिए मिलेगी। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इनका एक मैच हो चुका है जहां पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था जेकब फाटू ने ब्रॉन स्ट्रोमन को। अब जब इनका दूसरा मैच होगा तब हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे जेकब फाटू का, यानी बदला ले सके। और फिर थर्ड मैच ऑफ सीरीज शायद एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में होगी। और ये मैचेस तब तक चलेंगे जब तक सोलो सिकवा वापस नहीं आ जाते। और सोलो सिकवा एक बार वापस आ गए तो शायद वो वापस एक बार न्यू ब्लड लाइन का कंट्रोल ले सकते हैं और टामाटोंगा को रोक सकते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन के पीछे जाने से, कि भाई छोड़ दे टामाटोंगा, उसको काय को मार रहा है जबरदस्ती, ब्रॉन स्ट्रोमन छोड़ दे। ऐसा वो जेकब फाटू को समझा सकते हो। जेकब फाटू मान के चले कि मान लेंगे ठीक है, जान दे, छोड़ दिया, बच्चा है मेरे सामने वो। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही कि अगर आपने कल का मंडे नाइट रॉ देखा होगा तो वहाँ पे जब सैमी ज़ेन सीएम पंक से मैच हार गए और सैमी ज़ेन शेक हैंड कर रहे थे सीएम पंक से, तो पीछे से आगे केविन ओवेंस ने अटैक कर दिया और एक पैकेज पाइल ड्राइवर लगा दिया सैमी ज़ेन को। अब डब्ल्यू ऐसे स्टोरी लाइन चलाएगी कि सैमी ज़ेन इंजर्ड है, वो कुछ दिनों के लिए डब्ल्यू से बाहर है, ऐसा वैसा डब्ल्यू स्टोरी लाइन चला सकती है। लेकिन अगले स्मैकडाउन पे हमें क्या देखने को मिल सकता है? तो अगले स्मैकडाउन पर डब्ल्यू ऐसा दिखा सकती है कि ट्रिपल एच खुद आ सकते हैं और केविन ओवेंस को सस्पेंड कर सकते हैं। जब पहले डब्ल्यू ने केविन ओवेंस को सस्पेंड किया था तो रेंडी ऑर्टन ने रिक्वेस्ट करके केविन ओवेंस को वापस बुलाया एक मैच के लिए। फिर उसके बाद जब वापस सस्पेंड किया था तो कोडी रोड्स ने वापस बुलाया कि जान दे मैं बदला लूंगा। अब तीसरी बार ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यू दिखा सकती है
कि सैमी ज़ेन वापस आ जाएंगे और वो केविन ओवेंस के खिलाफ रेसलमेनिया के लिए मैच मांगेंगे और WWE वापस एक बार केविन ओवेंस को बहाल कर देगी WWE और हमें मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 41 में केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन न जाने कितनी बार। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही कि पॉल हेमन का क्या फेवर हो सकता है इसके लिए सीएम पंक के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो रोमन रेंस को WWE ने इंजर्ड बता दिया और ऐसा बता दिया कि WWE में रोमन रेंस वापस कब आएंगे ये तो कुछ बताया नहीं जा सकता। तब तक पॉल हेमन क्या करेंगे भाई, तब तक पॉल हेमन ऐसा दिखाया जा सकता है कि सीएम पंक अपना फेवर मांग ले और कह सकते हैं कि वो अब घायल है रोमन रेंस, एक काम कर पॉल हेमन तू मेरे तरफ से आ जा और मेरे को मदद कर रेसलमेनिया 41 में मेन इवेंट पाने के लिए। और रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट पाने के लिए पॉल हेमन सीएम पंक को मदद करेंगे शायद एलिमिनेशन चैम्बर के आसपास और वो मैच में रोमन रेंस वापस आ सकते हैं या फिर रेसलमेनिया के पहले जो एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है वो मैच में भी रोमन रेंस उतर सकते हैं, उसके बारे में आगे बात ही करेंगे। और उसके लिए सीएम पंक को जब पॉल हेमन मदद करेंगे तो रोमन रेंस इस चीज़ से गुस्सा हो जाएंगे कि भाई पॉल हेमन तूने उसको कैसे क्या मदद किया, जस्ता मान लगा पॉल हेमन, ऐसे मराठी में गालियाँ देंगे रोमन रेंस सीएम पंक को और पॉल हेमन को। तो सीएम पंक कहेंगे कि यार उसने मदद की थी ना अपनी सर्वाइवर सीरीज में तो मेरे को मदद करना जरूरी पड़ रहा है, ठीक जान दो छोड़ो। और अब हमारी अगली खबर है शार्लेट फ्लेयर के बारे में। तो आपको पता होगा तो शार्लेट फ्लेयर रॉयल नंबर जीत चुकी है और वो किसको चैलेंज करेगी ये अभी तक सामने नहीं आया। और कल के मंडे नाइट रॉ पे उन्होंने रिया रिप्ली के सामने भी बात की कि रिया रिप्ली मैं तेरे को भी चैलेंज कर सकती हूँ ऐसा वैसा, और वो NXT पे गई थी और वहाँ पे उन्होंने जूलिया के सामने भी यही सब बातें की कि मैं तेरे को चैलेंज कर सकती हूँ, तू वुमेन चैंपियन है दुनिया की सबसे अच्छे वुमेन्स रोस्टर की जो रेसलिंग में, और वो स्मैकडाउन पे भी जाएंगी और वो टिफनी स्ट्रैटन को भी ये सब कहते हुए दिख सकती है कि टिफनी स्ट्रैटन मैं तेरे को चैलेंज करूंगी और जब मैंने तेरे को चैलेंज किया तो रेसलमेनिया में तेरे को हराऊंगी, वहीं पटके कर देंगे, ऐसा शार्लेट फ्लेयर बोल सकती है। तो खबर ऐसे सामने आ रही है कि शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन का मैच हमें रेसलमेनिया 41 में होते हुए दिख सकता है और ये बात आप लगभग कंफर्म मान के चलो 90% चांसेस है कि शार्लेट फ्लेयर टिफनी स्ट्रैटन को चुने। वो ऐसा क्यों, तो शार्लेट फ्लेयर कह सकती है कि मैं रिया रिप्ली को हरा चुकी है, वो मेरे को हरा चुकी है और मेरे को NXT टाइटल में कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि मैं भी वो जीत चुकी हूँ, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन जो तेरे पास टाइटल है वो नया है और वो मैं अभी तक नहीं जीती क्योंकि वो गोल्डन कलर का, इससे पहले ब्लू कलर का था तो मैं जीत चुकी थी, लेकिन अब तेरे पास जो है वो मैं नहीं जीती, इसलिए मैं तेरे को चैलेंज करूँगा रेसलमेनिया में और हमें मैच देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो पूरा का पूरा मैच कार्ड लीक हो चुका है एलिमिनेशन चैम्बर पेपर का। तो एलिमिनेशन चैम्बर में कौन से मैचेस हो सकते हैं तो चलो उसके बारे में शॉर्टकट में बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमें मैच देखने को मिल सकता है वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच, तो इसमें हो सकती है बियंका बेलेयर, नेओमी, बेली, इयो स्काई और लियो मॉर्गन। तो लियो मॉर्गन का नाम WWE ने कल के मंडे ड्रॉ पे ऑफिशियल कंफर्म कर ही दिया है क्योंकि वो शायद क्वालिफिकेशन मैच जीत चुकी थी इसको हरा के, इयो स्काई को हरा के, और इयो स्काई मैच जीतेगी शायद और एक चांस देती है WWE मैच जीतने का उसमें। और अगला मैच हमें देखने को मिल सकता है नाया जैक्स वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन का मैच, वो भी स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियनशिप के लिए क्योंकि टिफनी स्ट्रैटन ने नाया जैक्स के ऊपर ही अपना ब्रीफकेस कैश इन किया था और उसी के बाद वो चैंपियन बनी थी और नाया जैक्स अपना बदला लेते हुए दिख सकती है हमें और बोल सकती है कि चल टिफनी स्ट्रैटन एक काम कर लेते अपन जरा एलिमिनेशन चैम्बर में मैच लड़ लेते, अगर मैं वहाँ पे जीती तो मैं शार्लेट फ्लेयर को फेस करूंगी और तू जीती तो तूने फेस कर लेना, हमें ऐसा होते हुए दिख सकता है। हमें टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नाया जैक्स का मैच दिख सकता है और नाया जैक्स को कोई और सुपरस्टार वापस धोखा दे सकता है, शायद वो कैंडस लेरी भी उनके ऊपर टर्न हो जाए, कैंडस लेरी भी उनको धोखा दे दे या फिर नाया जैक्स को क्लीन हरा दे टिफनी स्ट्रैटन फॉर दी काय के लिए, जल्दी जल्दी बताओ, तो स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियन के लिए चैंपियनशिप के लिए और अपना टाइटल रिटेन करते हुए हमें दिख जाए टिफनी स्ट्रैटन क्योंकि WWE को शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ उनको उतारना है तो उनको स्ट्रांग बुक करना जरूरी है और अगर स्ट्रांग बुक नहीं किया तो शार्लेट फ्लेयर तो उनको वहीं पटाखे कर देंगे रेसलमेनिया में जाने से पहले क्योंकि शार्लेट फ्लेयर को WWE उस तरह का बुक करती है। ठीक, तो मेंस के बारे में बात करें तो मेंस एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के लिए सबसे पहले मैच हमें देख सकता है मेंस डिवीजन में तो शिंसके नाकामुरा वर्सेस जिमी ऊसो का मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच अगर WWE ने करा जाए तो भाई ये WWE में जिमी ऊसो के करियर का पहला सिंगल्स मैच होगा फॉर द किसी टाइटल के लिए क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ मेरे हिसाब से NXT पे शायद सिंगल्स टाइटल जीता था, नहीं जीता मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक वो सिर्फ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लड़े और WWE ने अगर ये दिखा दिया तो वो नाकामुरा को हरा भी सकते हैं पॉसिबली क्योंकि जे उसो उधर रॉयल नंबर जीत चुके थे, साला नाकामुरा को नहीं हरा सकते भैन चोद नाकामुरा। ठीक, और अगर मैच का बात करें तो मैच में हमें आज तक का सबसे बड़ा पावर पैक स्टार पैक परफॉर्मेंस के लिए मैच देखने को मिलेगा और स्टार्स कौन हो सकती है इस मैच में, तो सीएम पंक का नाम कंफर्म है, जॉन सीना का नाम कंफर्म है, इसके अलावा 4 नाम और सामने आ रहे हैं, डेमियन प्रीस्ट, ड्रू मैकइंटायर और 2 सबसे बड़े नाम, एक है सेथ रॉलिंस
और दूसरा है रोमन रेंस का नाम। तो रोमन रेंस का नाम भी सामने आ रहा है। जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि रोमन रेंस एक सरप्राइज अपोनेंट हो सकते हैं। कोई स्टार घायल हो जाएगा तो उसकी जगह रोमन रेंस लेंगे कि बोलेंगे चल अब ये घायल है तो इसकी जगह मैं ले लेता हूँ ना यार, वैसे भी चेम्बर का वो स्पॉट खाली रहेगा तो मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। और सबको पता था बैन स्टोक्स को वैसे भी मेरे को सेथ रॉलिंस से बदला लेना है, हमें ऐसा कहते हो रोमन रेंस दिख सकते हैं।